तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। आज है 13 दिसंबर और शायद 10 दिसंबर के बाद में मेरा ये वीडियो अब आ रहा है 3 दिन बाद में। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि स्कूल में रहने के बाद ना गला दुख जाता है, बोलने का मन नहीं करता है आके। तो या तो अगर मैं स्कूल जाने से पहले वीडियो अगर रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, फिर आने के बाद में ना थकावट हो जाती है तो नहीं बनाया जाता। और कोशिश करती हूँ, फिर मेरी थोड़ी खुद की अपनी पढ़ाई भी रहती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि चैनल रेगुलर चलता रहे, मीन्स कुछ ना कुछ तो आता रहे चैनल पे। और आगे से कोशिश करूँगी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों आज करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, स्पॉन्ज सिटी। आप सबने सुन भी लिया होगा, अगर आप डेली न्यूज़ से अपडेट रहते हैं तो स्पॉन्ज सिटी है ना, कि कौन सा ऐसा राज्य है। ये देखो 20 नंबर में भी आ सकता है कि भारत का पहला ऐसा शहर जिसे स्पॉन्ज सिटी घोषित किया गया है ना। तो किसे घोषित किया गया है दोस्तों? चेन्नई को घोषित किया गया है। चेन्नई को स्पॉन्ज सिटी बनाया गया है पहला, है ना। तो हमारे लिए एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन अगर 2 नंबर का आता है तो चेन्नई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ और जैसे राजस्थान, दोनों के करंट अफेयर्स अपन से पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान से तो मैं कहूँगी कि बड़ी बड़ी योजनाएं ही पूछे जाएंगी, और बाकी जो चर्चा में रहता अब स्पॉन्सिटी, क्योंकि अपने एनवायरनमेंट सिलेबस में होता ही है ना। क्लाइमेट चेंज ये बड़ा मुद्दा रहता है, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो मैं आपको हमेशा की तरफ फिर बोलूँगी कि क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स की कंडीशन, है ना, ये ऐसे मुद्दे हैं कि जिनसे रिलेटेड हमें कुछ तो मिलेगा ही। लाइक या तो पैराग्राफ ही मिल जाए, या निबंध मिल जाएगा, या क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर कोई और क्वेश्चन और निबंध आएगा, तो उसमें भी इस तरह की बातें हम कर सकते हैं, है ना। तो इनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए भी ऐसे, और मतलब मैं वही कहूँगी कि अगर आप निबंध लिख रहे हो या फिर आप 100 वर्ड्स का क्वेश्चन लिख रहे हो ना, इसमें जितने करंट से रिलेटेड एग्जाम्पल दोगे ना, उतनी आपकी कॉपी डिफरेंट बनेगी, है ना। क्योंकि देखो सिंपल चीज़ें, बुकिश चीज़ें तो सभी लिखते हैं, है ना। आजकल उन लोगों को भी चाहिए कि अप टू डेट बंदा होना चाहिए। और हम अप टू डेट अपने आप को कैसे साबित कर सकते हैं? जब हम हर एक चीज़ को करंट से अपडेट करके लेके चलेंगे, है ना। इसलिए इन सारी चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि स्पॉन्सिटी अपने क्वेश्चन आए, लेकिन इनको आप क्लाइमेट चेंज में, है ना, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन यूज, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से ही शुरू की है कि, और हाँ, आज देखो मैंने हाथ से नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम्स चल रही हैं स्कूल की। तो फिर वहाँ जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला ना, वहाँ बैठे बैठे मैं न्यूज़ वगैरह देख रही थी, तो टाइम मिला तो मैंने वहीं पे क्वेश्चन बनाया। इसलिए मेरे हाथ में मोबाइल ही था तो उसी से वहाँ बना लिया। तो कोई नहीं, ये वैसे आप लोगों को ज़्यादा पसंद है डिजिटल दिखाना, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन ज़रूर उतार लीजिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो, तो मैं बोलना भूल जाती हूँ, पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सारा लिंक दिया हुआ होता है, टेलीग्राम चैनल पे जाके ना फॉलो कर लीजिए। क्या होता है टेलीग्राम चैनल पे यार, आप लोगों ने फॉलो तो कर नहीं रखा, फॉलोवर तो हैं 150-200, है ना। और वीडियो जो देखे हुए होते हैं, मतलब जो मैं डालती हूँ कंटेंट, वो देखते हैं कम से कम 700-800 लोग, व्यू उन पे 700-800 होते हैं, शेयर भी होते हैं 100 से ज़्यादा उधर, है ना। लेकिन फॉलो नहीं करना चाहते। क्या कंजूसी करते हो इतना भी? थोड़ा तो सही से कर दिया करो यार, मेरी मेहनत का थोड़ा सा तो अकेले करती हूँ सारा काम, वीडियो बनाती हूँ, कंटेंट लाती हूँ, एडिट करती हूँ, है ना। और हाँ, सजेशंस देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बुरा लगता है तो भी आपका स्वागत है, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। और ईमेल भी दी हुई है, अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम, मतलब कुछ पूछना हो तभी मेल कीजिएगा, अदरवाइज़ मैं बहुत सारे मेल्स का जवाब नहीं दे पाऊँगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं। स्पॉन्ज सिटी। हाल ही में भारत के चेन्नई शहर को देश का पहला स्पॉन्ज सिटी बनाने की घोषणा की गई है। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ है ना, अब ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है ना, तो हम अगर करंट से अपडेट नहीं है ना, तो ये छोटा सा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, उस वजह से हमारे 2 नंबर गायब हो जाते हैं। और अगर हमने एक बार भी देख लिया ना, लाइक याद भी नहीं किया, तो ये 2 नंबर धरे के धरे आ जाएंगे अपने, है ना। तो कौन सी सिटी को बनाया गया है भाई? चेन्नई को बनाया गया है ना, स्पॉन्ज सिटी। अब मेन बात हमारे लिए ये है कि व्हाट इज स्पॉन्ज सिटी, आखिर होती क्या है स्पॉन्ज सिटी, किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे मैं इतनी देर से गा रही हूँ क्लाइमेट क्लाइमेट, तो ऑब्वियसली क्लाइमेट से ही रिलेटेड है। वही मैंने आगे लिखा है, देश के विभिन्न शहरों में बाढ़ के कारण उत्पन्न समस्या,
वर्षा जल के भंडारण और भू स्रोतों को रिचार्ज करने की ज़रूरत को देखते हुए चीन की स्पॉन्ज सिटी संकल्पना को अपनाया जा रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैंने बता दी कि स्पॉन्ज सिटी होती क्या है, और दूसरी कि स्पॉन्ज सिटी हमने लिया कहाँ से है, कंसेप्ट आया कहाँ से है। देखो, अभी हैदराबाद और कई सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि बाढ़ में डूब गए थे। इतनी बाढ़ आती है कि पहले जहाँ नहीं आती थी, वो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि मे बी बारिश थोड़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन होता क्या है, अगर बारिश ज़्यादा भी नहीं आ रही है तो हमने जैसे कि शहरीकरण इतना ज़्यादा कर लिया है कि हमने शहरों में ज़मीन ही नहीं छोड़ी है पानी सोखने के लिए, है ना। तो वो पानी जैसे ही बारिश आती है ना, तो सारे शहर का पानी वो हमें रोड पे दिखता है और हमें लगता है कि कितनी बारिश आ गई, पानी पानी हो गया, है ना। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि पानी सोख ज़मीन में जाएगा कहाँ से, जब मिट्टी हमने नहीं छोड़ी तो। और इसकी वजह से क्या होता है इसकी वजह से होता है कि एक तो बाढ़ आती है ना। आप जयपुर में भी देखते हैं कि थोड़ा सा मतलब थोड़ी ज़्यादा बारिश आते ही बाढ़ आने लगती है। दूसरा कि भाई वाटर स्टोर ही नहीं हो पा रहा ज़मीन में, हम क्या कर रहे हैं, वाटर निकालते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं, स्टोर करने के लिए तो हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो वर्षा जल का भंडारण भी हम इसके द्वारा करेंगे, बाढ़ में कमी भी लाएंगे और भू स्रोतों को क्या करेंगे, रिचार्ज भी करेंगे। वर्षा के जल को स्टोर करके हम अपना जो वाटर टेबल है उसको रिचार्ज करेंगे। ये 3 लक्ष्य अगर आपने लिख दिए ना, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपका नंबर नहीं कटने वाला है। इसलिए हमने चीन की स्पॉन्ज सिटी अवधारणा, चीन ने अपने कई सारे शहरों को स्पॉन्ज सिटी घोषित कर रखा है। मेन रीज़न उनका भी यही था, बाढ़ से नियंत्रण लाना और वाटर टेबल को रिचार्ज करना, ठीक है। और वहीं से हमने सीखा है। तो अगर 2 नंबर्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली लाइन आप भी वही लिखेगा कि चेन्नई को हमने हाल ही में स्पॉन्ज सिटी घोषित किया है। दूसरा कि बाढ़ के कारण को दूर करने के लिए, बाढ़ को दूर करने के लिए, दूसरा वर्षा जल के स्टोरेज के लिए, और तीसरा भूजल स्रोतों के को रिचार्ज करने के लिए। ये अगर छोटी सी 4 लाइंस लिख दी ना इसमें, तो 2 नंबर पक्कम पक्का आ जाएंगे। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा बड़ा लेके चलेंगे। इस परियोजना के तहत शहरों में रेन गार्डन्स, कृत्रिम तालाब, वेटलैंड्स तैयार किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं भाई? मेन चीज़ इसमें यह है कि शहरों में ना जगह जगह गड्ढे बना दिए जाएंगे, है ना। जितनी कोशिश होगी, रेन गार्डन्स मतलब देखो जितनी ज़्यादा हो सकेगा, गार्डन वगैरह तो है ही, है ना। तो ऐसे ऐसे स्टोरेज के लिए बड़े बड़े वो बना दिए जाएंगे टैंक, है ना, जो ऊपर से तो मतलब पतले हों, मतलब कोई गिर ना सके, और नीचे से उनमें स्टोरेज करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो। जगह जगह शहरों में ये कर दिया जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि शहर का जो पानी है आसपास का उसी गड्ढे में स्टोर हो जाए, ऐसी कोशिश की जाएगी। और वेटलैंड्स वगैरह तैयार इसके लिए किए जा रहे हैं। ऐसे वर्ड्स थोड़े से यूज़ कर देना, भारी लगने लग जाएगा क्वेश्चन। इन सब का मकसद क्या है? ज़्यादा बारिश की स्थिति में पानी को सोख कर सुरंगों और स्टोरेज टैंक में भेजना। हम कई सारी जगह सुरंगें बना लेंगे पानी के लिए और स्टोरेज टैंक बना लेंगे, ताकि कि जो बारिश का एक्स्ट्रा पानी है ना वो उनमें चला जाए डायरेक्ट ही। तो हम क्या करेंगे, उससे पानी को स्टोर भी कर लिया, वाटर लेवल भी ऊपर आएगा और क्या हो जाएगा, और बाढ़ भी नहीं आ पाएगी, है ना। तो ये लाइन अच्छे से याद कर लेना। इस परियोजना के तहत शहरों में रेन गार्डन्स, कृत्रिम तालाब, वेटलैंड्स बनाए जा रहे हैं और इन सब का मकसद क्या है? ज़्यादा बारिश की स्थिति में पानी को सोखकर सुरंगों और स्टोरेज टैंकों में भेजना है। इस पानी को उसी स्थिति में नदी में प्रवाहित किया जाएगा जब उनमें पानी का स्तर कम हो जाता है। नॉर्मली पानी बहकर जाता कहाँ है, कोई आसपास नदी होने में तो जाता है ना। तो नदी में अब तभी भेजा जाएगा पानी इस जो चेन्नई में, जब क्या होगा कि जब ये स्टोरेज टैंक फुल हो जाएंगे, या मतलब सॉरी स्टोरेज टैंक फुल नहीं होंगे, नदी में पानी का लेवल कम हो जाएगा, है ना, कि भाई नदी में पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो हम नदी में भेज देंगे, और अदरवाइज हम इनको स्टोर करेंगे, ठीक है। स्पॉन्ज नगरों में कंक्रीट फुटपाथ के स्थान पर आर्द्र भूमि, हरित रूफटॉप, वर्षा जल संचयन, वर्षा बागानों का विकास किया जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स की फुटपाथ की जगह पर, जब जैसे अभी अभी पक्की फुटपाथ होती है ना, उसकी जगह मिट्टी वाली फुटपाथ, है ना, इस तरह के हम बना देंगे। हरित रूफटॉप बना देंगे, वर्षा जल संचयन करने लगेंगे, वर्षा बागानों का विकास किया जाएगा। ये सब हम कहाँ करने लगेंगे? स्पॉन्ज सिटी में ये सब किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से चेन्नई, मुंबई सहित अनेक शहरों में बारिश और तूफान के कारण बाढ़ की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्पंज सिटी की परिकल्पना को अमल में लाया जा रहा है कि जो कि बारिश
तूफान और बाढ़ के पानी को सोख सके। तो ये तो उत्तर बढ़ाने जैसी बातें हो गई। मेन बातें हैं वो आपको समझ में आएगी कि इसमें क्या किया जा रहा है। 50 वर्ड्स में आए तो उस हिसाब से लिखना है, 20 में आए तो उस हिसाब से लिखना है, और 100 में आए तो जैसे ये बातें मैंने 2-4 बढ़ाई हैं, जैसे कि लास्ट के 2 पैराग्राफ है वो आप भी 100 वर्ड्स के आते हैं, तो ऐसा कुछ आप बढ़ा सकते हो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं स्पोन सिटी आखिर होता क्या है। चेन्नई को हाल ही में स्पोन सिटी बनाने की घोषणा की गई है, देश का पहला स्पोन सिटी होगा। और क्यों बनाया जा रहा है? बाढ़ को रोकने के लिए, वर्षा जल पुनर्भरण के लिए और वाटर टेबल को सुधारने के लिए, है ना। इसके तहत रेन गार्डन, कृत्रिम तालाब, वेटलैंड तैयार किए जाएंगे ताकि ज़्यादा बारिश आए तो पानी को सोख ले। सुरंगों और स्टोरेज के माध्यम से हम पानी को स्टोर कर लेंगे। नदी में पानी तभी भेजा जाएगा जब नदी में पानी कम हो जाएगा। कंक्रीट फुटपाथ के स्थान पे आर्द्र भूमि, हरित रूफटॉप, वर्षा जल संचयन, वर्षा बागान, ये सब हम स्पोन सिटी में बनाएंगे। हमने जैसे कि अभी देखा, चेन्नई और मुंबई में पिछले कई सालों से थोड़ी सी बारिश होते ही बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो इन समस्याओं को निपटने के लिए स्पोन सिटी हम लोग बना रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप कि जो मेरी ये थोड़ी सी कोशिश है आपको कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों से शेयर करने का मन करे तो आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।